योग दर्शन की 145वीं कक्षा। 144 कक्षाएं हमारी हुई हैं। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत पीछे की कक्षाओं तक हमने 3 सूत्रों को पूरा कर लिया था। तो आज हम चौथे सूत्र को देखेंगे। चौथा सूत्र देखने से पहले मैं अपनी एक गलती का सुधार करना चाहता हूँ। संभवतः परसों की या उससे पहले की कक्षा में एक गलत इन्फॉर्मेशन मेरी ओर से आपके पास गई थी, तो उसको सही करना आवश्यक है। वो ये है कि मैंने 2 शब्द यहाँ बताए थे। एक शब्द है तनु, जिसमें छोटे ऊ की मात्रा है, और एक शब्द है तनु, जिसमें बड़े ऊ की मात्रा है। तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि ये वाला जो तनु है, छोटा ऊ है जिसमें, इसका मतलब शरीर होता है, और ये वाला जो तनु है इसका मतलब कमजोर करना है। ये उल्टा हो गया था, ऐसा नहीं है। ये वाला जो तनु शब्द है जिसमें छोटे ऊ की मात्रा होती है, इसका मतलब होता है कमजोर करना या निर्बल करना। और ये जो तनु है जिसमें बड़ा ऊ है, इसका मतलब होता है शरीर। अब वहां जो पिछले सूत्रों में तनु शब्द था वो यही वाला था, लेकिन उसका मतलब शरीर नहीं आएगा, क्योंकि वो समास संधि के नियमों से वो छोटी मात्रा बड़ी की हो जाती है तो वहां भी ये वाला तनु छोटे ऊ की मात्रा वाला। तो आज भी जो सूत्र में आएगा ये छोटे ऊ की मात्रा वाला ही आएगा। ये देखिए यहाँ तनु शब्द लिखा हुआ है, ये प्रसुप्त तनु। तो छोटे ऊ की मात्रा है, तनु का मतलब कमजोर होता है, कमजोर। आज यही व्याख्या चलेगी। तो तनु का मतलब जो पीछे शरीर बताया था वो गलत था। तो आप ये अंतर लिख लीजिए, आज एकदम सटीक है, सही है। जहां छोटे ऊ की मात्रा होती है वहां उसका मतलब कमजोर होता है, जहां बड़े ऊ की मात्रा होती है वहां तनु का मतलब शरीर होता है। और आज हम जिसको देखेंगे वो यही वाला है। पिछले सूत्र में भी जो बड़े ऊ की मात्रा दिख रही थी, लेकिन वो है छोटे ऊ की मात्रा। वहां समास का नियम है, संधि का है, जिसके कारण वो छोटे ऊ की मात्रा बड़ी हो गई है, दीर्घ हो गई है। ठीक है, तो चलिए चौथा सूत्र देखते हैं। तो पिछले सूत्र में यानी तीसरे सूत्र में हमारी क्या चर्चा चल रही थी कि ये क्लेश जो हैं वो कौन से हैं, उनके नाम देखे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये देखे थे हमने। और साथ में उनका ये बताया था कि ये क्लेश करते क्या है, इन क्लेशों से होता क्या है, ये देखा था। अब आगे अभी कुछ और जानकारी देंगे इन क्लेशों के बारे में। क्लेशों की और स्थितियां बताएंगे कि क्लेश हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, क्लेश किस अवस्था में हमारे चित्त में, हमारे मन में रहते हैं। इसमें बहुत गंभीर और बड़ी रोचक बातें होंगी, बहुत आनंद आएगा। हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखेंगे कि ये क्लेश कैसे किस किस अवस्था में हमारे भीतर विद्यमान रहते हैं। तो पहले सूत्र देखिए ध्यान से। सूत्र है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। ये सूत्र है। सबसे पहला शब्द है अविद्या, दूसरा शब्द है क्षेत्रम उत्तरेषाम। यहाँ 2 शब्द हैं, एक तो है क्षेत्रम और दूसरा शब्द है उत्तरेषाम, उत्तरेषाम। फिर आगे है प्रसुप्त, फिर है तनु, फिर है विच्छिन्न, विच्छिन्न, और अंत में शब्द है उदाहरणाम। अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? विच्छिन्न और उदाहरणाम। तो ये तो हो गए शब्द अलग अलग। अब इसका अर्थ समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले अविद्या को लिया, और अविद्या के बारे में कह रहे हैं कि ये अविद्या जो है ये क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब होता है खेत। जैसे खेत होता है ना, और खेत में बहुत सारे बीज हम डालते हैं, तो वो एक आधार होता है खेत, किसी भी बीज के उत्पन्न होने में, कोई किसी भी फसल के होने में, किसी भी पौधे के बड़ा होने में। ऐसे ही ये जो अविद्या होती है ना, ये भी खेत की तरह काम करती है, क्षेत्र की तरह काम करती है। किसके लिए खेत की तरह काम करती है? तो इसमें अगला शब्द है उत्तरेषाम। उत्तरेषाम का मतलब है उत्तर वाले, बाद वाले जो क्लेश हैं उन सब के लिए खेती का काम करती है, खेत आधार का काम करती है। यानी बाद वाले क्लेश इसी अविद्या के भीतर जन्म लेते हैं। बाद वाले क्लेश कौन से हैं? तो यहाँ चित्र में देखिए, ये 5 क्लेश हैं।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ऋषि कह रहे हैं कि ये जो बाद वाले हैं, उत्तर का मतलब होता है बाद वाला। जैसे आपने जब हिंदी साहित्य यदि आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें उत्तर शब्द बहुत आता है हिंदी साहित्य में। कैसे आता है? जैसे शुक्ल युग चल रहा है, मान लीजिए अब इस समय शुक्ल युग चल रहा है और वो जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनकी मृत्यु हो गई, तो जब रामचंद्र शुक्ल मर जाएंगे तो उनके बाद के युग को क्या कहते हैं? शुक्लोत्तर युग। शुक्ल का उत्तर युग यानी शुक्ल के बाद का युग। तो उत्तर शब्द बाद के लिए भी आता है। तो ये जो अविद्या है पहले नंबर पे जो रखी हुई है, ये उत्तरेशाम, ये बाद वालों के लिए क्षेत्रम, क्षेत्र का काम करती है, खेती का काम। तो उत्तर वाले कौन से हो गए? ये चारों हो गए, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है जी। तो अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, उत्तर वालों के लिए, बाद वालों के लिए अविद्या जो है वो खेत का काम करती है। सारे के सारे बाद वाले जो क्लेश हैं ये इसी अविद्या में ही जन्म लेते हैं। कैसे लेते हैं उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे, विस्तार से देखेंगे अविद्या कैसे सब चीजों का कारण बनती है। हमारे सब बंधनों का कारण भी ये अविद्या ही है। लेकिन अभी तो यहाँ सूत्र में बता रहे हैं कि उत्तरेशाम, ये जो उत्तर वाले हैं, बाद वाले चारों क्लेश हैं, उनके लिए क्षेत्र का, खेत का काम करती है, आधार का काम करती है। और आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि ये जो उत्तरेशाम, ये जो चारों हैं बाद वाले, ये अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनकी चार अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। और वो चार अलग अलग अवस्थाएं क्या हैं? तो उसको बता रहे हैं। एक तो प्रसुप्त होती है, एक तनु होती है, एक विच्छिन्न होती है और एक उदार अवस्था होती है। ये चार अवस्थाएं बताई क्लेशों की। कहने को तो चारों की भी कह सकते हैं और पांचों की भी, यानी पांचों क्लेशों की ये चार अवस्थाएं होती हैं। हमारे चित्त में भीतर क्लेश जो रहते हैं इनमें से किसी भी अवस्था में पड़े हुए हैं। तो पहली का नाम बताया प्रसुप्त। प्रसुप्त का मतलब होता है सुषुप्ति अवस्था, सोई हुई अवस्था में, यानी हमारे चित्त के भीतर क्लेश सोए हुए भी हो सकते हैं। तनु का मतलब होता है कमजोर अवस्था में, मान लीजिए हैं भीतर लेकिन कमजोर पड़े हुए हैं, अपना हल्का हल्का प्रभाव दिखा रहे हैं। एक होती है विच्छिन्न दशा। विच्छिन्न दशा का नाम मतलब होता है कि कभी उभर जाते हैं, कभी दब जाते हैं, कट कट के आते हैं। जैसे छिन्न शब्द होता है ना, छिन्न भिन्न, कटना, कट कट के आना, ऐसे करके कहते हैं। तो आ जाते हैं फिर दब जाते हैं, आ जाते हैं, कहीं उभर गए कहीं नहीं उभरे, ऐसे होते हैं। तो ये भी क्लेशों की एक अवस्था या दशा होती है। एक होती है उदार अवस्था। उदार का मतलब अपने प्रचंड रूप में होते हैं, यानी प्रखर रूप में अपना पूरा प्रभाव दिखा रहे होते हैं, प्रवृत्ति में होते हैं और ये हम सबके जीवन में दिखते हैं। अब जो प्रसुप्त हैं, सोए हुए हैं, इनको तो हम नहीं पहचान सकते, सीधे सीधे अनुमान लगा सकते हैं, उदाहरणों से समझेंगे कैसे होते हैं सोए हुए। तो ये जो पांचों क्लेश जो इधर आपको दिख रहे हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों के पांचों क्लेश या तो सुषुप्ति वाले हो सकते हैं, सोए हुए, या कमजोर तनु हो सकते हैं, या विच्छिन्न हो सकते हैं, कभी आ गए कभी नहीं आए, कभी कहीं दिख गए कभी कहीं दिखे, ऐसा चलेगा। और एक दशा होती है उदार, प्रकट रूप में होंगे, अपना पूरा प्रभाव दिखाएंगे, वृत्तियां उठाएंगे, हमसे वैसे ही काम करवा देंगे, ये कर्म करवाएंगे। तो ये सूत्र में ये संकेत दिया हमको इस प्रकार से। महर्षि व्यास जी अब इन्हीं बातों को आगे विस्तार से खोलेंगे। देखिए व्यास भाष्य। अत्र अविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमिः उत्तरेषाम अस्मितादीनाम चतुर्विध विकल्पानां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणाम। सूत्र को ही खोल दिया पूरे को। ये ऋषियों की शैली बड़ी कमाल की होती है कि ऊपर तो सूत्र महर्षि पतंजलि जी ने दिया, महर्षि व्यास जी ने उसके उस सूत्र को ही खोल दिया बढ़िया से। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, आज की चर्चा बहुत मजेदार होने वाली है। तो अत्र अविद्या, अत्र माने यहाँ पर, ये जो ऊपर चर्चा चल रही है, ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग में अविद्या जो है वो क्या है? क्षेत्रम, वो क्षेत्र है। और क्षेत्र शब्द को खोला प्रसव भूमि ही। प्रसव भूमि ही, प्रसव का मतलब आपको पता है, प्रसव का मतलब है उगना, जहाँ उत्पत्ति होती है। जैसे माँ का गर्भ होता है वहां से प्रसव होता है, बच्चे का उत्पत्ति होती है, पैदा होता है, तो उसको प्रसव भूमि कहते हैं। या खेत होता है उसको भी प्रसव भूमि कहते हैं, क्योंकि वहां से बीजों का अंकुरण होता है, बीज उत्पन्न होते हैं, पौधे की उत्पत्ति होती है।
तो ये अविद्या क्या है? क्षेत्र है, और क्षेत्र शब्द का ही मतलब बताया प्रसव भूमि, यानी अविद्या के भीतर ही सारे के सारे क्लेश जन्म लेते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो उसके लिए आगे शब्द बताया उत्तरेशम, जो भी ऊपर शब्द आया था उत्तरेशम, और उत्तरेशम शब्द को ही आगे खोला अस्मिता आदि नाम, अस्मिता आदि क्लेश जो हैं, अस्मिता आदि जो चार हैं, ये रे अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, चारों आ जाएंगे। इन अस्मिता आदि क्लेशों की ये प्रसव भूमि होती है। कौन? अविद्या। यानी अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इसी में जन्म लेते हैं। ये बात ऊपर भी हो गई, यहाँ भी बता दी। और फिर आगे हाँ, इन्हीं को कहा चतुर्विध विकल्पा नाम। ये जो अस्मिता आदि क्लेश हैं कितने प्रकार के हैं? चतुर्विध, चार प्रकार के विकल्पों वाले, यानी चार भेदों से हैं वो, चार प्रकार हैं उनके। और फिर आगे वो अवस्थाएं भी बता दी जो ऊपर सूत्र में बताई थी। कौन कौन सी अवस्था होती है? प्रसुप्त, तन्नु, विच्छिन्न और उदार। आप इनके नाम लिख लीजिएगा बाद में आराम से। आज तो केवल प्रसुप्त की चर्चा हम करेंगे। तो बिल्कुल सूत्र को खोला है अभी तक, तो वही बात जो ऊपर सूत्र में बताई थी वही उन्होंने यहाँ थोड़ी बढ़ा के बता दी। अब देखिए, अब कह रहे हैं तत्र का प्रसुप्ति। प्रश्न कर रहे हैं तत्र का प्रसुप्ति, इसमें प्रसुप्ति क्या है? यानी आपने जो प्रसुप्ति शब्द यहाँ लिखा सूत्र में कि प्रसुप्त नाम की भी एक अवस्था होती है, ये क्या है, क्या होती है? तो उसको खोल रहे हैं, अगली पंक्ति में उसका उत्तर दिया, चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम बीज भावोपगमः। उत्तर दे दिया। देखिए ध्यान से समझेंगे, अब सारी चर्चा यहीं से चलेगी। चेतसी, चेतसी का मतलब होता है चित्त में, मन में। एक संकेत मिल गया हमको यहाँ से, यानी ये जो जितने क्लेश है ना सारे के सारे कहाँ रहते हैं? चित्त में रहते हैं। कोई ये ना कहे कि शरीर में रहते हैं, कोई ये ना कहे कि आत्मा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? चित्त में रहते हैं। शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम, शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं, शक्ति के रूप में भीतर विद्यमान रहते हैं। और कैसे बताया? और आगे भी और खोल दिया, बीज भावोपगमः, बीज भाव में यानी बीज के रूप में, उपगमः अंतिम शब्द है उपगमः। उपगमः का मतलब होता है प्राप्त होते हैं, यानी बीज के रूप में प्राप्त होते हैं, शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। और उसी बात को और आगे बढ़ा के कह दिया कि बीज के रूप में उपस्थित होते हैं। अब यहीं से हमारी बातचीत होगी, ध्यान से समझेंगे। ये जो क्लेश हमारे भीतर रहते हैं पांचों के पांचों, ये किस रूप में हमारे भीतर रहते हैं? यदि प्रसुप्ति की अवस्था है, जब प्रसुप्ति की बात चल रही है, तो वो सोई हुई स्थिति में है। जैसे बीज होता है, आप लोग अपने घर में यदि आपने कोई बीज रख रखे हो तो उनका थोड़ा अनुमान कीजिए, उनको सोच के देखिए, कल्पना कीजिए कि कोई बीज हमने रखे हुए हैं घर में, गेहूं के बीज हैं, मक्का के हैं, चने के हैं। तो जब वो रखे हुए हैं तो उनमें एक शक्ति होती है जो हमको दिखती नहीं है, ना प्रकट रूप में है ना उदार रूप में है, अंकुरण भी नहीं हुआ, बस उसमें एक शक्ति विद्यमान है कि यदि इसको एक सहारा मिल गया, इसको एक योग्य भूमि मिल गई, नमी मिल गई, तो ये उदार रूप में आ जाएगा, ये प्रकट हो जाएगा, इसमें अंकुरण निकल के आ जाएगा। ऐसे ही तो होता है बीजों में। अभी बीज रखा हुआ है, सुरक्षित है एकदम, नमी नहीं पहुंची, एक शक्ति होती है हर बीज के भीतर। कैसी शक्ति होती है? कि वो शक्ति एक नए पौधे को जन्म दे देगी और वो बढ़ते बढ़ते एक बड़ा वृक्ष भी बन सकता है, इतनी सामर्थ्य होती है छोटे से बीज के भीतर। अब सोचिए, मक्का का बीज तो बहुत मोटा होता है और पीपल का बीज तो बहुत छोटा सा होता है, बहुत नन्हा सा, आंखों से उतनी आसानी से दिखता भी नहीं है। और उस पीपल के नन्हे से बीज के भीतर इतना बड़ा पीपल का वृक्ष विद्यमान होता है शक्ति के रूप में। तो ये जो हमारे क्लेश हैं, इनकी पहली अवस्था बताई कि ये प्रसुप्ति अवस्था में भी हो सकते हैं। और वो प्रसुप्ति अवस्था में कैसे होते हैं? जैसे बीज के भीतर शक्ति होती है, जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष मौजूद होता है, ऐसा बता दिया। आपको एक बड़ी रोचक बात बताते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। हमारा जो, जब हम अपने खेत में जाते हैं तो रास्ते में एक खेत पड़ता है किसी व्यक्ति का। हमारे यहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे निकला तो वहां के लिए मिट्टी सरकार ने मंगाई, तो लोगों ने अपने खेतों में से मिट्टी उठवाई। एक व्यक्ति ने मिट्टी उठवाई और लगभग 5 फुट गहरी मिट्टी उठवा दी उसने, यानी वो जो रास्ते के लगभग समतल खेत था वो बहुत गहरा हो गया। यानी 5 फुट मिट्टी उठने का मतलब है कि
मेरे जैसा व्यक्ति उसमें बिल्कुल डूब जाएगा, इतना गहरा वो खेत हो गया। तो सारी मिट्टी ऊपर से उठ गई, यानी जो उसमें खरपतवार के बीज थे या बाकी गेहूं वगैरह के बीज रह जाते हैं, सरसों के बीज रह जाते हैं, वो सब चले गए एक्सप्रेसवे में। नीचे तो एकदम नई मिट्टी आ गई जो वर्षों पुरानी ऐसे की ऐसे पड़ी हुई है, पता नहीं कब से वो कितने समय से उसी रूप में नीचे है, जिसमें ना कोई बीज है ना कुछ है, ना उसमें फसलें आज तक हुई हैं। लेकिन जैसे उस व्यक्ति ने उसमें पहली बार गन्ने की फसल बोई, गन्ने की फसल धीरे धीरे बड़ी होनी शुरू हुई, लगभग 1 डेढ़ महीने का समय हुआ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें से नीचे से मोथा नाम का एक खरपतवार निकला। मोथा बोलते हैं उसको यहाँ पर, खरपतवार। कहाँ से निकल आया, बोया तो नहीं था उसके सामने। और लगभग 20 25 30 सालों से वो ऐसे ही नीचे की भूमि यथावत पड़ी हुई है, यानी 5 फुट गहरे में। ऐसा बोलते हैं कि कभी आज से 20 25 साल पहले वहां ऊपर से पानी गुजर गया था या कुछ हो गया था, जिससे नई मिट्टी ऊपर चढ़ गई थी, पुरानी मिट्टी नीचे रह गई। अब सोचिए इतने समय तक वो मोथा के बीज बहुत मात्रा में नीचे विद्यमान थे, और अब उनको क्या मिल गया, उनको आलंबन मिल गया। किसका आलंबन मिल गया, सूर्य का आलंबन मिल गया। क्योंकि किसी भी बीज को उगने के लिए केवल ऐसा नहीं है कि मिट्टी ही पर्याप्त होती है या केवल जल मिल जाए, खाद मिल जाए, सूर्य का प्रकाश भी होना बहुत आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश मिला और वो मोथा के असंख्य बीज अपने प्रकट रूप में आ गए, उदार रूप में आ गए, और खूब खेत में इतना मोथा हो गया, इतनी घास हो गई, इतने खरपतवार हो गए, बहुत ज्यादा। जबकि बाहर से कोई बीज उड़ के नहीं आता, मोथा का बीज काफी मोटा होता है, जैसे खजूर की गुठली होती है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये छुहारा होता है, उसकी गुठली होती है, बिल्कुल ऐसा बीज कहीं से उड़ के भी नहीं आ सकता, वो कोई बाहर से भी नहीं फेंक सकता इतने सारे बीज। तो इतने समय से वो जो जमीन के भीतर सोए हुए थे, प्रसुप्ति अवस्था में थे, आज उनको एक आलंबन मिल गया और वो अंकुरित हो गए। हमारे चित्त के भीतर भी ऐसा ही होता है। अब ध्यान से समझेंगे, ये तो मैंने बाहर का खेत का उदाहरण बताया। पिछले जन्मों में हमने पता नहीं कितने कर्म किए हैं, कितने क्लेशों को अपने भीतर जमा करके रखा हुआ है। जन्म जन्मांतर के क्लेश हमारे चित्त में विद्यमान है संस्कारों के रूप में। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा दिखेगा, सज्जन दिखेगा। ऐसे सज्जन व्यक्ति समाज में खूब दिखते हैं, खूब बड़े विद्वान हैं, आचार्य हैं। तो हम सोचते हैं कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है, आचार्य है या विद्वान है, इसके भीतर तो गलत क्लेश नहीं होंगे, खराब क्लेश नहीं होंगे, क्योंकि ये तो बड़े अच्छे रहते हैं, बड़ी शालीनता से बात करते हैं, इनके भीतर तो बड़ी विद्या है और बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं, सज्जन हैं। ऐसी ऐसी हम बहुत सारी बातें उनके बारे में कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति शुद्ध रूप से एकदम बिल्कुल ऐसा व्यक्ति है कि उसके भीतर कोई क्लेश है ही नहीं, क्लेशों से रहित स्थिति है। क्लेश है उसके भीतर, तभी इस समय मनुष्य योनि में है, तभी इस समय मनुष्य का रूप धारण किए हुए है। जो पिछले सूत्र में हमने देखा था कि ये शरीर बना रहेगा जब तक क्लेश भीतर रहेंगे, तब तक ये कार्य कारण संबंध चलता रहेगा। तो कोई कितना भी बड़े से बड़ा विद्वान हो, आचार्य हो, योगी तक भी हो, क्लेश तो भीतर सबके होते हैं, भले ही वो प्रसुप्ति अवस्था में ही क्यों ना हो, सोए हुए हैं, अभी जगे हुए नहीं है। तो व्यक्ति हमको एक बहुत बेहतर स्थिति में दिखेगा। हाँ, और सबका होता भी है ऐसे ही, ऐसा जीवन चलता भी है सबका। घरों में भी हमारे बड़े सज्जन लोग मिलेंगे, बड़े उदार लोग मिलेंगे दिखने में कि हाँ देखो ये वाले जो व्यक्ति हैं, अरे बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। लेकिन उसके अभी क्लेश सोए हुए हैं अभी। जैसे उदाहरण के रूप में कि मान लीजिए कोई बच्चा है, बहुत नटखट है, बड़ा शैतान है, और पूरा दिन घर को सिर पे उठा के रखता है। पड़ोसी भी आके शिकायत करते हैं, ये कहाँ से शोर होता रहता है, कहाँ से आके बस गए हमारे पड़ोस में, इनका बच्चा हमेशा चिल्लाता ही रहता है। लेकिन एक दिन बच्चे की आवाज आ नहीं रही थी, तो पड़ोसी आए इनके घर में, आके कहा जी बच्चे की आवाज नहीं आ रही कुछ, कहाँ चला गया। तो ये कहने लगे सोया हुआ है अभी, अभी दूध पिला के सुलाया है, तो सोया हुआ है अभी, अभी जागेगा। तो कोई ये ना सोचे कि सो गया तो वो गया यहाँ से, या है ही नहीं घर में, घर में ही है, सोया हुआ है। जब जाग गया ना फिर से घर को सिर पे उठाएगा, जीना हराम कर देगा आपका। ऐसा ही कहते हैं ना घर के लोग, ऐसा ही कहते हैं सब अड़ोस पड़ोस के लोग। तो ये जो क्लेश है ना, सोए हुए हैं अभी, जिस दिन जाग गए जीना हराम कर देंगे।
आज की भाषा में कहें तो, और करते हैं, ऐसा ही होता है। तो कोई ये ना सोचे कि बहुत धर्मात्मा व्यक्ति है तो क्लेश होंगे नहीं, होते हैं सबके भीतर। या कोई बहुत दुर्जन व्यक्ति है, बहुत दुष्ट व्यक्ति है, कोई ये ना सोचे कि उसके भीतर सब खराब ही क्लेश हैं। मतलब अच्छे संस्कार भी उसके भीतर होते हैं जो उसको सही कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो शत प्रतिशत कोई दुर्जन नहीं होता और शत प्रतिशत कोई सज्जन भी नहीं होता। एक स्थिति आने के बाद भी होते हैं, लेकिन उसके बीच में ज्यादातर लोग स्टैंड करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो ये जो क्लेशों की बात चल रही है, हम और आप सब लोगों के भीतर भी हैं। ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ बच्चे का या बाकी लोगों का, ये बात उनकी नहीं है। हम सब भी अपने जीवन को देखें, सोए हुए होते हैं और एक समय के बाद उठ के आते हैं। तो जब उठ के आए, जैसे उदाहरण के रूप में बात लेते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत शालीन है, हमारा उनसे संपर्क रहा 1 साल तक, हम उनके पास रहे, उनके आश्रम में जाके रहे, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, हमने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा। तो हम सोचते हैं कि भाई बड़े अच्छे संस्कार हैं, इनके भीतर क्लेश वगैरह है नहीं, इन्होंने बड़ा काम किया है अपने ऊपर, और लोग करते भी हैं। लेकिन उनके भीतर क्रोध के, गुस्से के संस्कार या क्लेश जो है, इसको द्वेष भी कहते हैं। जो क्रोध वाले संस्कार होते हैं या क्रोध की स्थिति होती है, वो द्वेष नाम का क्लेश होता है। एक दिन आश्रम में कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ अव्यवस्था फैल गई और वो जो सज्जन व्यक्ति थे, वो एकदम से आक्रोशित हो गए, एकदम से गुस्से में आ गए, तैश में आ गए और गाली देना शुरू कर दिया या जो भी बुरा भला बोलने वाली बात थी उन्होंने बोली। और आश्रम के लोग जो 1 साल से उनको देख रहे थे, वो कह रहे थे यार आज से पहले तो ऐसा नहीं देखा इनको, आज ऐसे कैसे गुस्से में आ गए, बड़े भी तो बड़े सज्जन व्यक्ति थे, बड़े साधक तपस्वी दिखते हैं, बड़ी साधना करते हैं, ऐसा कैसे हो गया। तो अभी तक वो क्लेश दबा हुआ था, दबा के रखा हुआ था, उसपे उन्होंने 1 साल तक काम किया, लेकिन नहीं दब पाया, एक समय के बाद उठ गया आलम्बन मिलने पर। कैसे उठता है अभी बताएंगे, ये कैसे उठ करके काम करते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे, और कैसे दबाया जाए, फिर उसको कैसे निर्बल किया जाए, तनु किया जाए, इसकी भी बात करेंगे। और उदाहरण ले लीजिए, वही जो हमारा एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो हमने वहां से शुरू किया था, मिठाई की दुकान वाला। काफी समय से मिठाई की दुकान के आगे से गुजर रहे थे, रोज आना जाना लगा रहता था, लेकिन एक दिन चुपके से कि यार आज तो कोई नहीं देख रहा, आज तो अकेला ही हूँ गाड़ी में, या आज अकेला बाइक पे हूँ और यहाँ तो कोई आएगा भी नहीं, चुपके से आज कर देता हूँ काम, और मिठाई की दुकान में घुसे और रसगुल्ले खाने शुरू कर दिए। क्योंकि राग के संस्कार भीतर थे, जो अब तक इस वजह से दबे हुए थे कि गाड़ी में कोई ना कोई साथ होता था। अब एक लज्जा होती है ना, एक अपमान की बात होती है कि यदि मैं उधर चला गया तो ये क्या कहेंगे कि वैसे तो बड़ा बनता है और वैसे कहता है मैं नियंत्रण कर लेता हूँ, मैं काबू कर लेता हूँ, मेरा मन पे बड़ा अच्छा नियंत्रण है, और देखो रसगुल्ले उड़ा रहे थे वहां पे, अब कहाँ चला गया आपका नियंत्रण। अब ऐसी लज्जा होती है ना, एक शर्म की बात होती है। लेकिन एक दिन गाड़ी में कोई था नहीं, अकेले आए थे तो चुपचाप निकल गए और बस खाना शुरू कर दिया वहां जाके। राग के संस्कार जो दबे हुए थे, प्रसुप्त स्थिति में थे, मिठाई देखते ही, एक ऐसा अनुकूल वातावरण मिलते ही कि अब कोई देखेगा नहीं, और वो जागृत हो गए, काम कर दिया व्यक्ति ने, कर्म कर बैठता है वहां पे, और वहीं से फिर और मजबूत हो जाता है। वो वृत्ति उठी, उस वृत्ति ने फिर क्लेश के संस्कार बनाए, फिर राग के संस्कार मजबूत हो गए, अगली बार फिर मौका ढूंढता है कि कभी कोई ना हो और फिर जाके घुस जाऊं। और ऐसा बहुत होता है। ये तो मैंने 1-2 उदाहरण दिए हैं, जहां जहां भी क्लेश हमारे जीवन में उभरते हैं, वहां वहां वो पहले जो नहीं दिख रहे थे वो क्लेश, निश्चित रूप से वो सुषुप्ति अवस्था में थे, प्रसुप्ति स्थिति में थे, सोए हुए थे। किस रूप में सोए हुए थे? जैसे बीज के भीतर शक्ति प्रतिष्ठित होती है, जैसे बीज के भीतर एक अंकुरण शक्ति के रूप में विद्यमान होता है, दिख नहीं रहा है, प्रकट नहीं है, लेकिन बीज के भीतर वो अंकुरण है। तो ऐसे ही अभी ये जो क्लेश हैं अभी दिख नहीं रहे हैं, इनकी वृत्ति दिख नहीं रही है, वृत्ति के रूप में प्रकट नहीं हो रहे हैं, कुछ कर्म करवा नहीं रहे हैं भीतर से, लेकिन सोई हुई स्थिति में है। जैसे शेर होता है ना, शेर सोया हुआ है, या कोई जानवर होता है, जैसे कई बार तेंदुआ पकड़ने वाले आते हैं ना वन विभाग वाले, तो वो इंजेक्शन लगा करके बेहोश कर देते हैं उसको,
तो सोया हुआ है अभी, कोई ये ना कहे कि यहाँ बहुत खामोशी है या बहुत निर्जनता की स्थिति है, तो यहाँ कुछ खतरा ही नहीं है। सोया हुआ है, नशे के इंजेक्शन का असर खत्म होगा ना, तो फिर वो अपनी औकात दिखाएगा बढ़िया से अपना सामर्थ्य दिखाएगा। ये क्लेश भी वैसे ही होते हैं, सोए हुए शेर की तरह। आगे देखिए, अगली पंक्ति में बस वही बात कह दी जो मैं बता चुका, पर इस पर थोड़ी और बात करेंगे। कह रहे हैं तस्य प्रबोध आलम्बने सम्मुखी भावः। तस्य प्रबोध, उनका प्रबोध भी होता है। तो अभी तो पहले तो उनकी प्रसुप्ति की स्थिति बताई, अब बता रहे हैं प्रबोध की बात कि वो उठ भी जाते हैं, बोध भी होता है। प्रबोध का मतलब होता है उठ जाना। कब उठते हैं? आलम्बने, जब आलम्बन आता है। और सम्मुखी भाव का मतलब होता है अभिव्यक्त होते हैं या प्रकट रूप में आ जाते हैं। ये इसका एक तरीके से अर्थ ऐसे भी लिया जाता है कि जब आलम्बने सम्मुखी भाव, जब आलम्बन सम्मुख आता है, सामने आ जाता है, तो वो प्रकट रूप में आ जाते हैं, प्रबोध हो जाता है उनका, उठ के खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बहुत बढ़िया उदाहरण आपको देंगे, आनंद आ जाएगा सुन करके। कि जैसे मान लीजिए किसी कोई स्त्री हैं, उनके किसी पुत्र की मृत्यु हो गई कभी। अब मृत्यु को तो काफी समय हो गया, 5-6 साल हो गए, अब उतनी याद भी नहीं आती। पहले तो याद आती थी तो बड़ी परेशान हो जाती थी, लेकिन अब धीरे 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 वो जो राग था बच्चे के प्रति, अब वो कम होता जा रहा है। लेकिन कोई ये ना समझे कि खत्म हो गया है, उसके संस्कार सोए हुए हैं। लेकिन एक दिन कोई टीवी सीरियल देख रहे थे, वहां पे कोई ऐसा दृश्य आया जहां कोई माता अपने बच्चे को प्रेम कर रही थी, या माता का पुत्र से वियोग हो रहा था, या बच्चे की मृत्यु हुई, माँ रो रही थी, कुछ ऐसा हो रहा था। इन पे देखा नहीं गया, झेल नहीं पाई। आलम्बने सम्मुखी भावः, आलम्बन जैसे सामने आया। आलम्बन का मतलब होता है आधार, कोई वस्तु, कोई क्रिया, कोई व्यक्ति सामने आया, और सामने आने पर वो प्रबोध की स्थिति में आ जाते हैं, एकदम से खड़े हो जाते हैं, वो संस्कार जागृत अवस्था में आ जाते हैं। अंदर और किसी प्रकार के संस्कार थे, राग के संस्कार थे, द्वेष के संस्कार थे, जैसे ही सामने वैसी वस्तु आई, वैसी स्थितियां पैदा हुई, तो वो संस्कार खड़े हो जाते हैं एकदम से। और देख लीजिए खूब सारे उदाहरणों से, जैसे वही मिठाई वाला उदाहरण बताया था, ऐसा ही उदाहरण ले लीजिए। कई बार डॉक्टर ने मना कर रखा है कि ये चीज नहीं खानी, तली भुनी चटपटी चीजें नहीं खानी है, घर में बन गई एक दिन। अब तक तो संस्कारों को दबा के रखा था, अब तक तो वो क्लेश दबा के रखे थे जो राग के थे, जो चटपटी चीजों की ओर भागते थे बड़ी शीघ्रता से, उधर व्यक्ति को प्रेरित कर देते थे। लेकिन उस दिन बन गई कोई ऐसी मतलब खाद्य वस्तु बनाई घर पे, जैसी महक आई, गंध आई उधर से रसोई में से, अब रहा नहीं गया। तो ये आलम्बने सम्मुखी भावे, जैसे ही वो वस्तु सामने आई, चाहे गंध के रूप में आई, चाहे वो सामने दिख गई बनते हुए रसोई में या खाते हुए लोगों को देख लिया, अब तक तो कंट्रोल कर रखा था, नियंत्रण कर रखा था कि नहीं खाएंगे, नहीं खानी, मना कर रखा है, परहेज चल रहा है लेकिन सामने आते ही फिर रहा नहीं जाता, ऐसी स्थिति होती है ना। तो आलम्बन का सामने आना भी एक बहुत बड़ी बात है। आलम्बन सामने आने पर सोए हुए संस्कार कब जाग जाएं कहा नहीं जा सकता। हम फोन यूज करते हैं, बहुत फोन चलाते हैं, हम फोन में कई बार ऐसी चीजें दिख जाती हैं कि बहुत प्रेम का भाव कोई व्यक्ति प्रकट कर रहा है, कोई बहुत गुस्से वाली बात कर रहा है, कोई ऐसी खतरनाक बात कह दी उसने कि जिससे मतलब गुस्से से हम खुद भर गए थे। गुस्सा आ नहीं रहा था, आराम से फोन देख रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें कह दी कि एकदम खून खौल उठता है हमारा। तो ये जो खून खौल उठा या भीतर से द्वेष की स्थिति बनी, तो ये द्वेष नाम का जो क्लेश अभी तक सुषुप्ति अवस्था में पड़ा हुआ था, सोई हुई स्थिति में था, ये इस आलंबन के उपस्थित होने पर, ऐसी तत्संबंधित वस्तु सामने आ जाने पर एकदम से जागृत अवस्था में आ जाता है, प्रबोध हो जाता है उसका। इसलिए तो कहा जाता है कि सबसे पहले यदि इन क्लेशों पर काम करना है, तो सबसे पहला तरीका होता है कि आलंबन को खत्म कर दो, कहानी खत्म।
किसी व्यक्ति की बहुत याद आए जा रही है, याद आए जा रही है, याद आए जा रही है, दूर चला गया है, वियोग हो गया है, राग बहुत था उससे, राग के संस्कार बहुत गहरे हो गए हैं। अब कोशिश करके संभाल के खूब परेशान हो लिए, लेकिन संभलने में ही नहीं आ रहा है। कहता है जी भुलाया नहीं जा रहा है मुझसे, कैसे भुलाऊं, कैसे करूं। वो उसके प्रति इतना गहरा जुड़ाव हो गया, लगाव हो गया, इतने दिन तो हो गए, अभी तक भी वो रोना ही आता रहता है उसको याद कर करके। तो जब उससे पूछा कि ऐसा क्यों होता है, क्या करते हो पूरा दिन, तो काम तो कुछ करता नहीं है। तो सामने फोटो रखी हुई है, फोन में फोटो है, उसकी वीडियो है, उन्हीं को देख देख के उसके मैसेज पड़े हुए हैं, उन्हीं को पढ़ पढ़ के बार बार रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो ये जो सामने फोटो लगा रखा है, मोबाइल में जो चीजें रख रखी हैं, ये आलम्बन ही है। इस आलम्बन को हटाना होगा। अगर नियंत्रण नहीं हो रहा है तो मिठाई की दुकान के सामने से क्यों गुजर रहे हैं? रास्ता बदल दीजिए कुछ दिन के लिए। घर में चटपटी चीज बन रही है, उसके प्रति गहरा राग है और पता है कि खाने से नुकसान होगा, हट जाइए उस दिन, घर में मत रहिए, घर वालों को मना कीजिए कि ये बनाइए ही मत। आलम्बन हटाना पड़ेगा वहां से सबसे पहले। जिस चीज को देखकर बार बार क्रोध आता है, पड़ोसी पे क्रोध आता है, इधर उधर क्रोध की स्थितियां बनती हैं, द्वेष गहरा बनता है, देखते हैं बार बार उसका स्टेटस देख देख के मन में गुस्सा खून खौल जाता है, जितनी बार भी देख के। उसका स्टेटस क्यों देखते हैं, म्यूट कीजिए, म्यूट करने का ऑप्शन आता है, व्हाट्सएप वालों ने दे रखा है। उसका कहीं किसी ग्रुप में मैसेज आ जाए तो मन में एकदम से ग्लानि भर जाती है, मन में एकदम पीड़ा से ईर्ष्या हो जाती है उससे कि ये क्या क्या भेजता रहता है ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में ऐसा भेज दिया, उस ग्रुप में वैसा भी मेरे खिलाफ लिखता रहता है, मेरे बारे में लिखता रहता है। तो उस ग्रुप से लेफ्ट क्यों नहीं हो जाते, उस ग्रुप को म्यूट क्यों नहीं कर देते? म्यूट करने का भी ऑप्शन है, लेकिन नहीं, देखना भी है। बहुत सारे लोग ऐसे ही उसी कुंठा में जीते रहेंगे, उसी को देखते रहेंगे, पिसते रहेंगे, कुढ़ते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे, और उनका वो जो द्वेष का संस्कार भीतर है, द्वेष नाम का क्लेश भीतर है, उसको और जागृत करते रहेंगे, उसमें अग्नि देते रहेंगे, उसमें और घी डालते रहेंगे, वो अग्नि और प्रज्वलित होती रहती है, उसके संस्कार और गहरे होते हैं, उसके प्रति और नकारात्मक भाव भरते रहते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करें, आलम्बन को हटाए ना वहां से, आलम्बन हटा दें, वो क्लेश खुद ही नहीं उठेगा कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद। ये क्रोध के संस्कार भी, क्रोध का क्लेश भी बहुत खतरनाक होता है। अब इसमें भी देखिए कई चीजें होती हैं। तनिक रुकिए। एक तो ये होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्रोध नहीं आया कुछ दिनों तक, तो वो सोचता है जी अब तो मेरे भीतर से क्लेश अब तो खत्म ही हो गया, क्रोध नाम का या द्वेष नाम का, अब तो ठीक स्थिति है मेरी, बढ़िया है। लेकिन मान लीजिए किसी दिन तो बहुत कम आया, किसी दिन ज्यादा आया, इससे भी पता चलता है कि कितना काम हम लोगों ने किया है उस पर, आलम्बन को लेकर के क्या हमारी स्थितियां रही थी। अब पहले बहुत अधिक आता था, बहुत अधिक मात्रा में, एकदम से पूरे वेग के साथ क्रोध आता था। मान लीजिए कोई हमारे विरुद्ध बात हो गई घर में ही या कहीं भी, व्यक्ति एकदम से ऐसे तैश में आ जाता है कि अभी आग लगा देगा पूरे घर में। लेकिन उसने काम किया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आलम्बनों को हटाया, थोड़ा विद्या युक्त व्यवहार किया, थोड़ी शालीनता से व्यवहार किया। अब क्या होता है, पहले जैसा एकदम से जो वेग आता था तीव्रता से अब नहीं आता। तो इसका मतलब क्लेश पहले से कम हुआ है, अब पहले से निर्बल हुआ है, कमजोर हुआ है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। यानी पहला हम देखें कि ये क्लेश कैसे कम हुआ, तो उसकी मात्रा के आधार पे देखते हैं, या तो कम हुआ, ज्यादा हुआ, उससे पता चल जाता है। या पहले कम आता था अब और ज्यादा आने लगा, जैसे कई बच्चों को देखा होगा, कई माताएं बड़ी शिकायत करती हैं। तो इस समय भी कक्षा में है ऐसी माताएं, वो उन्होंने मुझसे कहा था एक बार कि हमारा बच्चा पहले ठीक था, बढ़िया था, और अब अचानक से बहुत क्रोध करता है, मानता ही नहीं है, एकदम ऐसा आवेश में आ जाएगा, कुछ भी बोल देगा, और बड़ी खराब स्थिति है। यानी उसका क्लेश का जो संस्कार है, क्लेश की जो स्थिति है बहुत बढ़ गई है भीतर। उसके सामने आपने ऐसे आलम्बन खड़े किए या आ गए, आपने नहीं किए, बाकी व्यवस्था के हिसाब से आ गए, तो उन आलम्बनों ने, उन वस्तुओं ने उसके भीतर के क्लेश के संस्कार को और परिपक्व कर दिया और दृढ़ कर दिया। तो मात्रा से भी पता चलता है कि क्लेश कितना बढ़ा है या घटा है। एक दूसरी स्थिति ये रहती है कि वो जो क्रोध आया, वो जो द्वेष आया, वो कितनी देर तक रहा।
पहले गुस्सा आता था तो आदमी बैठा हुआ है, आधे घंटे तक क्रोध में ही बैठा हुआ है, गुस्से में पड़ा हुआ है, ना किसी से बोल रहा है, ना चल रहा है, घुल रहा है अंदर ही अंदर। ऐसा होता है ना कि अंदर बैठे हुए क्रोध में भुने जा रहे हैं। ऐसा बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया। लेकिन धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि ये खराब स्थिति है, बहुत हानि कर दी। आधे घंटे से थोड़ा कम पे आया, तो अगली बार जब क्रोध आया तो इस बार 20 मिनट का ही क्रोध रहा, थोड़ा जल्दी शांत हो गया। फिर और क्रोध आया तो इस बार की जो वो समय सीमा थी क्रोध की, वो कम हुई। राग की कह लीजिए, क्रोध की कह लीजिए, या जितने भी क्लेश हैं उन सब की कह लीजिए, पहले से वो कम समय सीमा वाला रहा है। यहाँ से भी पता चलता है कि क्लेश कितना कम या ज़्यादा रहा। ये भी हमको देखना चाहिए और अपने जीवन में सब लोग टटोलें हर क्लेश को, चाहे किसी भी प्रकार का वो क्लेश है। ईर्ष्या से युक्त है, क्रोध से युक्त है, बहुत राग से युक्त है, बहुत मोह है कहीं, अब वो कितने समय तक रहता है। पहले तो पड़े रहते थे जी, याद आए जा रही है, उनकी याद आ रही है, कैसे करूँ अब, नहीं रहा जा रहा है। पड़े हुए पूरा दिन उसी में ही और आँसू बहाए जा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा समय बीतने पर हुआ क्या कि जब भी अब उनकी याद आती है तो पूरा दिन नहीं होता, अब दिन का 1 घंटा खराब कर लिया, 1.5 घंटा खराब कर लिया। लेकिन हाँ, पहले से ये बढ़िया स्थिति हो गई। आलंबनों को हटा-हटा करके वहाँ से काम किया अच्छे से। तो 2 चीज़ें हो गई। एक तीसरी चीज़ होती है कि पहले जो होता था, वो क्लेश जो उभरा था, पहली बार जो उभरा था और अब जो उभरा है, उनके बीच का जो गैप है वो काफ़ी इस बार बढ़ा दिया हमने। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ लीजिए कि पिछली बार जो आया था वो मान लीजिए 1 जुलाई को आया था और अगला जो क्रोध आया वो 1 अगस्त को आया। बीच में 1 महीने का गैप रहा। लेकिन अगली बार क्या हुआ कि अगली बार जो क्रोध आ गया वो 15 अगस्त को ही आ गया। यानी पिछली बार तो गैप ठीक-ठाक था 1 महीने का। इस बार जो क्रोध आ गया वो बड़ी जल्दी आ गया। पहले संकल्प ले रखा था कि 1-1 महीने तक क्रोध नहीं करेंगे, भले 1 महीने बाद आ जाए। इस 1 महीने में पूरे में क्रोध नहीं करूँगा। लेकिन 15 दिन ही बीते थे, कुछ घटना ऐसी हो गई, कुछ आलम्बन सामने ऐसा आ गया, 15 दिन में ही क्रोध से भर गया बुरी तरीके से। मात्रा तो जैसी रही वैसी रही, कम ज्यादा क्रोध आया जैसा भी रहा, या पूरे दिन के लिए रहा या आधे दिन के लिए क्रोध में रहा, लेकिन जो 1 महीने तक नियंत्रण कर रखा था इस बार 15 दिन में ही नियंत्रण टूट गया। ऐसे भी तो क्लेश काम करता है। क्लेश बीच में वो कब उभर जाए पता नहीं, कब कब कौन सा आलम्बन सामने आ जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब इस व्यक्ति ने फिर से काम किया। 15 अगस्त के बाद मान लीजिए 1 सितंबर तक बहुत अच्छे से काम किया और इस बार उसने बहुत अच्छा काम करके 15 अक्टूबर तक काम चलाया बढ़िया से। यानी 1.5 महीने तक कोई क्रोध नहीं आया, पहले से बहुत बेहतर स्थिति में आ गया। तो ऐसे करके हम मात्रा बढ़ाएं, उसकी समय सीमा बढ़ाएं कि हाँ, इतने समय तक मैंने बहुत अच्छा नियंत्रण किया, ना तो राग को आने दिया किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति, ना मैंने द्वेष क्रोध को आने दिया। इतने समय तक काम किया। अब पिछले 2 साल हो गए जी, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए। अब जो वो राग हुआ था ना उस व्यक्ति के प्रति, अब आता ही नहीं कुछ भी। व्यक्ति भी सामने खड़ा हुआ है, सब चीजें हैं, या अब व्यक्ति भी आ गया, नया भी व्यक्ति आ गया। कई बार पुराने व्यक्ति के प्रति राग था, लेकिन वहां से तो हट गया, किसी नए व्यक्ति के साथ राग जुड़ जाता है हमारा। ऐसा खूब होता है। आगे चर्चा आने वाली है ये वाली भी, कि एक स्थान पर से राग हटा फिर दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ गया राग आकर के। तो ये भी तो खराब स्थिति है। नए नए आलम्बन उपस्थित होते हैं, नया नया क्लेश फिर से जन्म लेने लगता है भीतर से। तो क्यों ऐसा आलम्बन आने ही दिया सामने। रसगुल्ले के प्रति राग था पहले, रसगुल्ले के प्रति तो हटा लिया, अब जलेबियों के प्रति हो गया। तो ऐसा अपने जीवन में देखना पड़ेगा हर चीज को। कहाँ कहाँ राग है, कहाँ कहाँ द्वेष है, किस किस विषय में अविद्या भरी हुई है हमारे भीतर, कहाँ बहुत आकर्षण बना हुआ है किस वस्तु के प्रति। तो ये सब क्लेश की स्थितियां हैं, इनको हम टटोलते रहेंगे, देखते रहेंगे। और सबसे अच्छा तरीका अभी जो एक संकेत के रूप में है, वैसे तो खूब चर्चा होगी कि इन पर कैसे काम करें, आने वाला है 1-2 दिन में चर्चा करेंगे। जो सूर्यवंशी जी भी पूछ रहे थे कि कैसे काम करें, कि मिठाई के सामने से गुजर रहे हैं, हमारा नियंत्रण हो ही नहीं पाता, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका हम सोमवार में देखेंगे। उसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। बहुत सारे उदाहरणों से समझेंगे कि प्रतिपक्ष भावना कैसे करें, जो ये क्लेश हमको खींच के न ले जाएं, जो ये क्लेश हमको
जागृत अवस्था में न ले जाएं, ये वाली जागृत अवस्था जो क्लेशों की होती है। तो मुझे लगता है आज की बातचीत आपको समझ में आई होगी, यहाँ से काफी बातें सीखने को मिली होंगी, विचार करेंगे। ऋषियों ने बड़े अच्छे समाधान हमारे लिए दिए हैं, बहुत बहुत कमाल की बातें बताई हैं। इन पर आप अच्छे से विचार कीजिए। बाकी परसों मिलते हैं सोमवार में और बात करेंगे आगे। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।